आज मैं अपने वीडियो में कुछ पढ़ाने नहीं वाली हूँ, बट मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ और आपके पेरेंट्स लोगों से भी, जो मॉम एंड डैड आपके घर पे हैं, ठीक है। तो जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा मतलब इंग्लिश बोले, सीखे, पढ़े, लिखे, और मोस्टली आजकल क्रेज है बोलने का, ओके, कि हमारा बच्चा जब इंग्लिश बोलने लगता है, सो वी बिकेम हैप्पी दैट माय चाइल्ड इज स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो उसके लिए क्या है कि टीचर्स तो मेहनत कर ही रहा है। ऑल ऑफ यू नो दैट इन स्कूल टीचर इज ट्राइंग लेवल बेस्ट, एंड वीडियोस भी बहुत आजकल अपलोड हो रहे हैं, मॉडर्न एडवांस वो कैब भी आ रही हैं वीडियोस में, सब कुछ आ रहा है, पर्याप्त मैटर है सीखने के लिए, एंड स्टूडेंट सीख भी लेते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, मेरे पास भी कॉल आते हैं एंड पूछते हैं लोग बाग, तो बताते हैं कि मैम मुझे आता है बट मेरी जबान पे रहता है, बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये सब क्या होता है, बिकॉज ऑफ हेजिटेशन हम बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर ही नहीं रहता है, प्रैक्टिस के लिए कोई है नहीं। अब जैसे मॉम डैड चाहते तो बहुत हैं, लेकिन उनको भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपने बच्चों को घर पे माहौल देंगे कि बच्चा आपसे डिस्कस करे, बात करे। अब जब आपको उसने एक डायलॉग बोल दिया, ठीक है, अब आपको उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, आप उससे हिंदी में ही बात कर रहे हैं, तो वो आपसे हिंदी में ही बात करेगा, ठीक है। कुछ टीचर्स स्कूल में भी होते हैं कि स्टूडेंट फर्स्ट सेंटेंस वो बोल देता है इंग्लिश में, बट टीचर्स भी समटाइम्स उनको रिप्लाई हिंदी में ही देते हैं, तो फिर वो हिंदी पे आ जाता है। सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ यही है कि लैक ऑफ एटमॉस्फेयर इन इंग्लिश, यानी हमें कोई कम्युनिकेट करने वाला ही नहीं मिलता है। तो मैं चाहती हूँ और मैं इंसिस्ट भी करूँगी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अपना क्वालिटी टाइम जो है अपने बच्चों को दें, अपने बच्चों से टॉकिंग करें। एंड अगर थोड़ा बहुत मुंह से गलत निकलता है, मेरे से भी निकल जाता है, समटाइम्स ऐसा होता है, तो गलत अगर बोल रहे हो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करो इन इंग्लिश में। ये बहुत हेल्प करेगा आपके बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए। टीचर से ज़्यादा हेल्प करता है पेरेंट्स का बोलना, ठीक है। अब आजकल सब लोग बिजी रहते हैं अपने अपने काम में, बच्चों को वो देते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, तो जैसा माहौल उनको मिलेगा वो वहाँ वैसे मिक्स हो जाते हैं, तो ज़्यादातर रहेगा। और अगर नहीं है तो मॉम डैड भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कंटिन्यू लर्न कर सकते हैं। बट मेरा यही मानना रहेगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दें, तो फिर आपको खुद भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा बच्चों को। सो प्लीज़ स्पेंड सम टाइम फॉर विद योर चिल्ड्रंस एंड किड्स, ओके। यही मेरा कहना था। और सेकंड थिंग क्या होती है कि गलत करने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कि गलती होती है तो बच्चे उस चीज़ को करते ही नहीं है। तो मेरा बच्चों से भी कहना यही रहेगा कि अगर गलत आप बोल रहे हैं, इससे कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तुम्हें मेडल देने नहीं आ रहा है, या कोई आपको टोकने नहीं आएगा कि अगर आपने गलत बोल दिया तो उसको पनिश किया जाएगा। नो, नेवर। बट बोलिए एंड गलती करेंगे, गलती से ही हम सीखते हैं। हमने भी गलती से ही सीखा, पहले गलत बोला फिर उसके बाद सही बोलते हैं, ओके। क्योंकि जो व्यक्ति गलती नहीं करेगा तो वो तो जो ही पड़ा रहेगा, वो सीख थोड़ी पाएगा, क्योंकि उसको तो डर लग रहा है ना गलती करने से, तो वो सीखेगा क्यों। हम गलत करेंगे, मतलब हम किसी चीज़ को करेंगे तो गलती हमसे होंगी, और गलती होंगी तो गलतियों से हम सीखेंगे, ठीक है ना। इसीलिए हमें लाइफ में गलतियां करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि गलतियों से ही तो हम सीखते हैं, हमारी लाइफ इम्प्रूव होती है, और अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट करने का हम सोचते हैं। इसीलिए ये एडवाइस आज मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कॉल्स आ रहे थे इस चीज़ के लिए। तो मैं चाहती हूँ, आजकल का एटमॉस्फेयर जो बाहर है वो बहुत ही ख़राब है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को खुद ही टाइम दें, खुद ही सिखाएं, पहले खुद सीखें और फिर सिखाएं, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही करती हूँ। बाहर भेजने से ज़्यादा मैं अपने आप पे फोकस करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को खुद ही टाइम दूँ, खुद ही सिखाऊँ। बाहर नहीं है आजकल टाइम, सब जानते हैं इसको, कुछ बोलने वाला बात नहीं है कि मैं आपको बोल के बताऊँ कि बाहर माहौल कैसा है। लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, दोनों के लिए ही बेकार है।